यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून जिसका देश को 75 सालों से इंतजार था। एक ऐसा कानून जिसके आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़का लड़की सबको बराबर के अधिकार मिल जाएंगे। दोस्तों, ये कानून आने की खुशी में सबको खुश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये कानून आया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, जब भी ये कानून लागू होने की बात होती है तो बहुत सारे लोग ये हल्ला करते हैं कि जैसे ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, उनसे उनकी पहचान छीनने का कोई जाल है। जबकि सच ये है, अगर ये कानून आता है तो इससे सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों को होगा, क्योंकि हिंदू महिलाओं को तो आज भी बहुत सारे हक मौजूदा कानून से मिले हुए हैं। इस कानून के आने के बाद सभी की शादी की एक उम्र तय कर दी जाएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। फिर किसी भी धर्म का शख्स उस उम्र से पहले अपने बच्चों बच्चियों की शादी नहीं कर पाएगा। इसके पीछे की सोच ये है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी ग्रेजुएशन तो कर ही लेंगी। यूसीसी कानून आने के बाद तलाक लेने का प्रोसेस सभी के लिए एक जैसा ही हो जाएगा और हर किसी को उसे मानना ही होगा। यूसीसी कानून लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद अपने शोहर से भत्ता पाने का हक मिल जाएगा। इस नए कानून के बाद मुस्लिम महिलाएं भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम महिलाओं को बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं था। और बाकी धर्मों की तरह मुस्लिम मर्द भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि बेटों की तरह बेटियों को भी माँ बाप की संपत्ति में बराबर का हक मिलने लगेगा। दोस्तों, अब आप बताइए, किसी एक कानून से एक वर्ग की महिलाओं को उनके हक मिल रहे हैं, उन्हें बराबर का दर्जा मिले, खुद पर हो रहे जुल्म से उन्हें मुक्ति मिले, तो ऐसे कानून का स्वागत करना चाहिए या इसे कौम के खिलाफ साजिश बताकर हल्ला मचाना चाहिए? और जो भी लोग इसका विरोध करते हैं, उनके विरोध करने की कोई जायज वजह भी नहीं है। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते कि आधुनिक भारत में वक्त के साथ साथ बदलाव होना चाहिए। अब ये लोग चाहते क्या हैं? कुछ लोगों को खुश करने के लिए देश आज भी 150 साल पुराने वक्त में जीता रहे? क्या आज की सरकार भी वैसा ही बर्ताव करने लगे जैसा शाहबानों के केस में हुआ, जैसा शाहबानों के केस में पुरानी सरकार ने किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध जाकर शाहबानों के पति को तलाक के बाद भत्ता देने को कहा था। मगर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उस टाइम सरकार ने कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया और कहा कि अगर कोई भी शख्स मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी करता है तो उसकी कोई भी मजबूरी नहीं होगी कि वो तलाक के बाद अपनी बीवी को गुजारा भत्ता दे। राजीव सरकार के उस एक फैसले ने सियासत को हमेशा के लिए बदल दी। अब आप ही बताइए, क्या पुराना कानून सही है या देश को आगे बढ़ना चाहिए? आपका क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।